गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम महावीर सिंह है। आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। आज हमारी क्लास एलसीएम और एचसीएफ के होगी। छोटे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या छोटे बच्चे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर गणित नहीं आती है तो हम बेसिक गणित पढ़ेंगे आज, ठीक है। और उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लसप, लघुत्तम समापत्य, और एचसीएफ का मतलब होता है मसप, ठीक है। अब देखो, महत्तम समापत्ति कहते हैं मसप को, पूरा नाम क्या, महत्तम समापत्ति। अब जैसे एक होता है एलसीएम, क्या होता है एलसीएम, और एक होता है एचसीएफ। ध्यान से समझना बच्चों, छोटा सा बेसिक है, ठीक है। क्योंकि हर जगह एलसीएम एचसीएफ काम आता है। अगर आप मैथ में कुछ भी सवाल सॉल्व करोगे तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए। ये नहीं आया इसका मतलब आपको गणित नहीं आती है, ठीक है। तो गणित पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक होना जरूरी है। अब हर कोई आदमी गणित ऐसे सॉल्व नहीं कर पाता है। मैथ का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हर कोई सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको बेसिक नहीं पता। और अगर किसी को बेसिक पता चल गया तो वो पूरा गणित सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम फ्रैक्शनल सम करते हैं, बट्टा बट्टी की जोड़ करते हैं, तो उसमें भी हमको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है। वो मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पर हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है, कहाँ नहीं होती। लेकिन सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म देखो, ज्यादातर मैं अपने इंग्लिश के वर्ड्स ही यूज करेंगे, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े याद करने में आसान रहते हैं, लेकिन हिंदी के वर्ड्स है थोड़े याद करने में मुश्किल रहते हैं। इंग्लिश से ज्यादा हिंदी भारी होती है। अब लोगों को क्यों नहीं लगता, लोग बोलते हैं इंग्लिश भारी है, इंग्लिश भारी है, बट इंग्लिश भारी नहीं है। बस आपको एक बार पढ़ने की जरूरत होती है। इंग्लिश आसान है लेकिन हिंदी थोड़ी भारी है, ठीक है। तो एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल? होता क्या? मल्टीपल का मतलब आपको पता है मल्टीपल क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ दो का मल्टीपल क्या है, तो दो का मल्टीपल है 4, 6, 8, 10, 12, 14। मतलब दो के टेबल में जो कुछ भी आता है वो सब क्या है, दो का मल्टीपल है। अब जैसे मैं बोलूँ 100 दो का मल्टीपल है, तो हाँ 100 दो का मल्टीपल है। क्यों मल्टीपल है? क्योंकि 100 दो से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो दो से डिवाइड होगी वो दो का मल्टीपल, ऐसी संख्या जो तीन से डिवाइड होगी वो तीन का मल्टीपल, ऐसी संख्या जो चार से डिवाइड होगी वो चार का मल्टीपल। समझ गए? तो देखो, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। अच्छा, एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं देखते ही, जो छोटी छोटी संख्या हम डायरेक्ट देखते ही निकाल देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और एक होता है थोड़े बड़े बड़े नंबर का एलसीएम निकालना, उसके लिए हमें प्रॉपर करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हर कोई आदमी को हर कोई इतनी टेबल नहीं आती है वो डायरेक्ट निकाल सकते। बट मैं आपको छोटे छोटे नंबर्स का ऐसे एलसीएम निकालते मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, उसमें तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल? अब देखो, अब मैं बोलूँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले तो अगर मैं बोलूँ 4 का मल्टीपल बताओ, जैसे एग्जांपल है 4 के मल्टीपल क्या है, 4 खुद है, 8 है, ठीक है, 12 है, 16 है, 20 है, ऐसे चलता रहेगा। पहले एलसीएम के बारे में पता करो एलसीएम होता क्या है। निकालना तो है ही है, बट पहले पता तो होना चाहिए एलसीएम क्या है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। इसका सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 4। 4 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? 4 ही होता है, ठीक है। तो लोवेस्ट हो गया, क्या हो गया। लेकिन कॉमन की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात नहीं कर रहा हूँ? कॉमन की। अगर मैं बोलूँ अब बताओ मुझे 6 के मल्टीपल क्या है? 6 के मल्टीपल क्या है बताओ? 6, 12, 18, ठीक है, 24, 30, ऐसे चलते रहेंगे ना। तो 4 के मल्टीपल ये हो गए, 6 के मल्टीपल ये हो गए। अब देखो लोवेस्ट मल्टीपल कौन सा है? 4 का लोवेस्ट मल्टीपल क्या होता है? 4। और 6 का लोवेस्ट मल्टीपल कौन सा है? 6। बट मुझे तो कॉमन चाहिए ना। अब बताओ इसमें दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, जो सबसे छोटा भी है और कॉमन भी आ रहा है, वो कौन सा नंबर है बताओ। तो देखो 4 है इसमें पर इसमें नहीं है, 8 है इसमें पर इसमें नहीं है, ठीक है। 12 दोनों में सेम आ रहे, 12 और सबसे छोटे ही है। बात आ रही है मुझे समझ में बच्चों? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12। क्या होगा? 12। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ही होता है एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है।
तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल तो आपको पता चल गया। अगर मैं बोलूँ 12 का मल्टीपल क्या है, तो 12, 24, 36, 48, 60, जैसे 12 की मल्टीपल ही है ना, जो 12 के टेबल में आता है वो 12 का मल्टीपल, या जो संख्या 12 से डिवाइड होती है वो 12 का मल्टीपल। ठीक है। अब जैसे देखो छोटी छोटी संख्या का हम कैसे निकाल पाएंगे, पहले वो सीख लो, फिर बड़ी संख्या का एलसीएम कैसे निकालते वो मैं आपको। ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर देना। मैं आपको एक एक कमेंट का आंसर दूंगा। कुछ भी एलसीएम एलसीएफ के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट। ठीक है। चलो तो अब देखो मतलब डायरेक्ट कैसे करते, कॉमन मल्टीपल का तो मतलब पता चल गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कि भाई जो 4 की टेबल में भी आए, 6 की टेबल में भी आए, छोटे से छोटा। ठीक है। अब मैं बोलूं कि 2 और 3 का एलसीएम बताओ, देखो 2 और 3 एलसीएम बताना। क्या बताना? 2 और 3 का एलसीएम बताना। तो कैसे बताओगे बताओ? 2 और 3 का एलसीएम कैसे बताओगे बताओ ना। देखो तो ऐसी संख्या बताओ, तुम ऐसे नंबर बताओ तो 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, छोटे से छोटा। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है? ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, कैसे पता कैसे करें, वही पता करने हम। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, इन दोनों में से बड़ा नंबर है 3। 3 है ना। तो बताओ किसकी टेबल बोलोगे तुम? 3 की टेबल बोलो। 3 1 जा 3। अब बताओ 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं आता, छोड़ो। 3 2 जा 6। तो 2 की टेबल में 6 आता है? आता है। तो इसका लसअप क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों में से देखो बड़ा नंबर कौन सा है, उसकी टेबल बोलना स्टार्ट कर दो, और एक एक करके बोलना, ऐसा नहीं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 आराम से 3 1 जा 3। फिर देखो 2 की टेबल में 3 आता है तो वो एलसीएम होगा, नहीं तो आगे बढ़ो 3 2 जा 6। अब देखो 2 की टेबल में 6 आता है बस, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया? 6 हो गया। और ये किसका है? 2 और 3 का एलसीएम। किसका एलसीएम है? 2 और 3 का। अब देखो अगर मैं बोलूं 4 और 5 का एलसीएम बताओ, ये तो डायरेक्ट करो इसको, मतलब मैं आपको क्या बताता हूँ, ज्यादातर एलसीएम डायरेक्ट नहीं पढ़ो, जोड़ बाकी कैसे तो देखते, वैसे एलसीएम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो। अब बताओ 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? बताओ 4 और 5 का एलसीएम होगा क्या? तो कैसे पता करो? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है। तो तुम किसकी टेबल बोलोगे? 5 की टेबल। किसकी टेबल बोलोगे? 5 की। तो 5 1 जा 5, 5 एकम 5, हिंदी में बता देता हूँ एक बार, 5 एकम 5। तो बताओ 4 के पहाड़े में 5 आते हैं? नहीं आता, छोड़ो। 5 दूना 10, 4 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं आता, छोड़ो। 5 दिया 15, 4 के पहाड़े में 15 आते हैं? नहीं आता, नहीं आता ना, छोड़ो। 5 चौक 20, 4 के पहाड़े में 20 आते हैं? आते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा? क्या करने की जरूरत अब इतना, डायरेक्ट तुमको पता चल गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो हमको कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। ठीक है। कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन दोनों में से बड़ा नंबर पकड़ो और उसका पहाड़ा बोलना स्टार्ट कर लो। तब तक बोलो जब तक दोनों का सेम नहीं आए। एक और करें ताकि आपको छोटे नंबरों का एलसीएम निकालना क्लियर हो जाए। फिर बार बार देखो यार, ऐसी बात है, मेरी क्लास पढ़ने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है क्या सर ने मुझे बता दिया एलसीएम एलसीएम निकालना, अब चलो दूसरे सर की क्लास देखो। सारे टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, बट एक पर्टिकुलर टीचर्स को पकड़ो और सारा गणित का बेसिक क्लियर कर दो। मैं आपको पहले बेसिक बेसिक सारे बता दूंगा। आज से 10 दिन तक आपके सारे गणित के बेसिक की क्लास आएगी, तो रेगुलर क्लास अटेंड करना और प्रॉपर वीडियो को देखना, आपका गणित का बेसिक क्लियर हो जाएगा। और बेसिक क्लियर होने के बाद आप बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। चलो तो 4 और 5 का एलसीएम पता चल गया, क्या होता है? 20 होता है। क्या होता है? 20। अब मुझे बताओ 6 और 3, 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है बताओ? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 3? कैसे पता करोगे? जिसको स्क्रीनशॉट खींचना है वो खींच लो, है ना, प्रॉपर नोट्स बना देना या फिर पढ़ लेना वापस, ताकि तुमको क्लियर हो जाए। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ज्यादातर नंबरों के एलसीएम निकालने की कोशिश करो, ताकि क्या है कि तुम्हारे प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए और प्रैक्टिस होने के बाद बड़े बड़े सवाल सॉल्व करो। ठीक है। चलो बताओ 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो बताओ इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 6। 6 है ना इसका बड़ा नंबर, तो किसकी टेबल बोलोगे तुम?
6 की टेबल बोलो, बोलो 6 की टेबल। 6 वन जा 6। अब बताओ 3 की टेबल में 6 आता है? अरे आता है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 6। आगे करने की कुछ जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। 6 आ गया, इसका लसअप आ गया, एलसीएम हो गया, खत्म। अब आप बोलोगे सर ये यूज कहाँ आएंगे? ये बहुत जगह यूज आते हैं बेटा। एलसीएम बहुत ही जगह यूज आते हैं। तो आपको अगर बेसिक गणित आती है तो ही आप बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इन दोनों का लसअप एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? 6। ठीक है, अब एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर मैं रफ करता हूँ, फिर आगे और पढ़ते हैं, फिर बड़े नंबरों का एलसीएम निकालना भी सीखो। अब देखो तुम, वो डिपेंड करता है आपको टेबल कहाँ तक आती है। अगर आपको 20 तक पहाड़े आते हैं तो आपको ऐसे ही कर लोगे आप, मैंने किया था। 25 तक आते हैं तो बड़े नंबरों का ऐसे ही कर लोगे। लेकिन और बड़े बड़े होते हैं, नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना, तो सबका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालते? ये छोटा समझ में आ गया, छोटे एलसीएम कैसे निकालते छोटे नंबरों का। अब मुझे एक और बता दो लास्ट, उसके बाद में छोटे नंबरों का खत्म करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ 6 और 9, 3 नंबरों का करें? चलो पहले 2 नंबर का करते हैं, फिर एक बार 3 नंबरों का करते हैं। हम कितने भी नंबरों का एलसीएम निकाल सकते हैं, बस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो निकालना है, और क्या करना है, ठीक है। तो 6 और 9 का एलसीएम बताओ। 6 और 9 का एलसीएम बताओ। तो बताओ इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है। तो किसकी टेबल बोलोगे तुम? 9 की टेबल ही बोलोगे। बोलो 9 वन जा 9। अब बताओ 6 के टेबल में 9 आता है? 6 के पहाड़े में 9 आता है क्या? नहीं आता। छोड़। 9 दूना 18। 6 के टेबल में 18 आते हैं? आते हैं। बस, तो इसका एलसीएम क्या होगा? बेटा देखो बीच में छोड़ के मत जाना, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत दुख देता है। क्योंकि वो क्या करता है, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। क्या करता है? अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, आधा अधूरा पढ़ के छोड़ो मत। कि आधा अधूरा पढ़ लिया, सर मुझे तो सारा समझ में आ गया, उससे प्रॉब्लम आपको ही होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? क्योंकि जब भी आप दूसरी जगह पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होगा। क्या पता आपको किसी दूसरे टीचर ने कुछ अलग के तरीके से पढ़ा दिया, तो आपके माइंड में कंफ्यूज कि यार महावीर जी सर ने तो कुछ अलग पढ़ाया और ये सर अलग पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? एलसीएम पूरा दिमाग से बाहर। ठीक है, तो एक टीचर से पढ़ो और प्रॉपर पढ़ो। अब जैसे ये क्लास आप प्रॉपर देखो, आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों क्लियर, फिर जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो 6 और 9 का एलसीएम क्या हो गया? 18। बड़े नंबर का पहाड़ा बोलना स्टार्ट कर लो, आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब 3 नंबर का करें एक बार। 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकलता है बता दूं? अब बताओ, अगर मैं बोलूं 2 4 और 6 और 8, चलो 4, चलो 3 का करते हैं पहले। 2 4 और 6, इसका एलसीएम बताओ कितना होगा? तो इन दोनों तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है। तो किसका पहाड़ा बोलोगे तुम? 6 का ही बोलोगे। तो बोलो 6 का। 6 बन जा 6, 6 बन जा 6। अब बताओ 2 के टेबल में 6 आता है? हाँ सर आता है। तो बताओ 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं सर नहीं आता। तो 6 को छोड़ दो, सारे टेबल में आना चाहिए तभी वो कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मतलब सारे टेबल में आना चाहिए। चलो 6 2 जा 12। 2 के टेबल में 12 आता है? 2 के पहाड़े में 12 आता है कि नहीं आता है? आता है। 4 के टेबल में 12 आते हैं, 6 के टेबल में 12 आते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? बताओ कहाँ मुश्किल है ऐसे एलसीएम निकालना। अब तुम ऐसे ही एलसीएम नहीं निकाल पाओगे तो बड़े नंबर का एलसीएम कैसे निकालोगे बताओ? 4 नंबर का भी निकाल लो, जैसे 2 4 6 8। अब इसका एलसीएम निकालो। तो इन चारों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 8। किसका पहाड़ा बोलोगे तुम? 8 का पहाड़ा बोलोगे? 8 का ही बोलोगे? बोलो 8 का पहाड़ा क्या होता है? 8 एकम 8। अब बताओ 2 के टेबल में 8 आता है? 4 के टेबल में भी 8 आता है, लेकिन 6 के टेबल में 8 आता ही नहीं। तो 8 होगा क्या एलसीएम? नहीं होगा। तो 8 तो 8 दूना 16। अब बताओ 2 के पहाड़े में 16 आते हैं, 4 के पहाड़े में भी 16 आते हैं, 6 के पहाड़े में 16 नहीं आते, तो 16 भी नहीं होगा। 8 तीजा 24। ठीक है, अब बताओ 2 के पहाड़े में 24 आते हैं, मतलब 24 2 से कटते हैं, 2 के पहाड़े में आएंगे। जरूरी थोड़ी है वो पहाड़ा 10 तक है तो 10 तक ही होगा, आगे भी तो जा रहा है। 4 के पहाड़े में 24 आते हैं, 6 के पहाड़े में 24 आते हैं, 8 के पहाड़े में 24 आते हैं।
तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 24। क्या हो गया? 24। स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बड़ा नंबर का एलसीएम निकालना। बहुत छोटा नंबर हो गया, तुमको भी बोरिंग फील होगा कि सर क्या छोटे नंबरों का बार बार करा रहे हो, बड़े नंबर क्या कराओ। तो अब हम करेंगे बड़े नंबर का एलसीएम निकालना। देखो कैसे करते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट लिख देना, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा डाउट। ठीक है, उसमें कोई लाज शर्म की बात नहीं। डाउट तो हर किसी को आते रहते हैं, तो हमारा काम क्या है डाउट को सॉल्व करना, और आपका काम क्या है डाउट पूछना। ठीक है, चलो बड़े नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तो। एलसीएम की फुल फॉर्म पता कर लेना भाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलसीएम। चलो चलो बड़े नंबर क्या करें? अच्छा, बड़े नंबर के एलसीएम निकालने से पहले एक बार छोटे नंबर के बड़े नंबर के किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे देखो, एक बार वापस बता देता हूँ आपको। अगर मैं बोलूं 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो तुम सीधा बता दोगे 4, क्योंकि बड़ा नंबर 4 है। 4 का पहाड़ा बोलोगे, 4 का 4, 2 के पहाड़े में 4 आता है, 4 एलसीएम। तो अगर मैं बोलूं 24 और 36 का एलसीएम बताओ, तो तुमको 36 का पहाड़ा आता है क्या? नहीं आता है। अगर मैं बोलूं 240 और 360 का, इसका एलसीएम तो नहीं आता है पहाड़ा। इसलिए हमको इसके लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे देखो। अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे तुम छोटे नंबर पर भी एलसीएम निकाल पाओगे, लेकिन ये बात है छोटे नंबर का एलसीएम निकालने में थोड़ा जल्दी निकालो ना। बड़े नंबर का एलसीएम निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। तो तुम छोटे नंबर को भी मतलब डायरेक्ट कर दो ना, क्या ज्यादा टाइम लगाने का है ना। अब देखो 24 और 36, इसका हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, गुणनखंड जैसे इनको लिख दो। दोनों को लिखना है, गुणनखंड में तो हम एक को ही लिखते हैं, यहाँ पर दोनों को लिखना है। हम पहाड़ा कहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं? 2 से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 से देखो, 2 के पहाड़े में 24 आता है, मतलब 24 करते हैं ना। अब इसके लिए तुमको भाज्यता के नियम आने चाहिए। देखो छोटे छोटे सवाल तो तुम कर लोगे, लेकिन बड़े सवाल करने के लिए तुम्हें भाज्यता के नियम भी तो पता होने चाहिए। अब हमें तो पता है कि भाई 24 2 से करता है, तो हम बता देंगे हाँ ये 2 के टेबल में आता है, 2 के पहाड़े में आता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ बड़ा नंबर लिख दूँ फिर पूछो ये करता है क्या 2 से? सर पता ही नहीं। तो क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपको भाज्यता के नियम नहीं पता। तो वो भी मैं कभी बताऊंगा आपको अगली क्लास में, या फिर उससे अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा भाज्यता के नियम क्या होते हैं। बट उससे पहले करो। तो सबसे पहले हम पहाड़ा कहाँ से बोलना स्टार्ट करते? 2 से बोलना स्टार्ट करते। तो बताओ 2 के टेबल में 2 के पहाड़े में 24 आता है? हाँ सर आता है। 36 आता है? हाँ सर आता है। चलो एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे, कौन कौन से नंबर में, कौन कौन से नंबरों में या कौन कौन से संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो वैसे नंबर जिसके इकाई अंक पर मतलब यूनिट डिजिट पर 0, कौन कौन से? 0, 2, 4, 6, 8, ये डिजिट हो या ये अंक हो तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। अब बताओ इसके पीछे 4 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, इसके पीछे 6 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो वैसे ही हमको पता करना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 748, इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? हाँ सर जाएगा। कैसे पता चला? क्योंकि इसके पीछे क्या है? 8। क्या है? ठीक है, अब बताओ मुझे, ये सब बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 24 और 36 सबसे पहले पहाड़ा 2 से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो बताओ 24 2 से कटेगा? हाँ सर कटेगा। एक भी कट जाए ना तो यहाँ पर 2 लिख दो बस। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे नंबर है और एक नंबर भी अगर 2 से कट जाए, 2 से भाग हो जाए, तो सीधा 2 लिख। जरूरी नहीं है सारे नंबर 2 से कटने चाहिए, ऐसे कुछ नंबर आएंगे जो 2 से नहीं कटेंगे, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। बट एक भी अगर कट जाए ना, जैसे अभी इसमें तो दोनों कट रहे हैं 24 और 36, लेकिन सोचो अगर यहाँ पर 37 होते, एक एज्यूम करो यहाँ पर अगर 37 होते, यहाँ पर 24 होते, तो क्या हम यहाँ पर 2 लिखते? हाँ लिखते। क्यों लिखते? क्योंकि 24 तो कट ही रहा है 2 से,
मैंने क्या बोला, एक संख्या भी अगर 2 से कट जाए तो आप आंख मीच कर यहाँ पर 2 लिख दो, ज्यादा झंझट रखो ही मत दिमाग में, ठीक है। चलो अब बताओ 24 2 से कितनी बार कटेगा? 24 में जब 2 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा बताओ। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी संख्या में 2 का भाग दो ना तो उस संख्या को आधा कर लो, हाफ कर लो, वो 2 का भाग हो जाएगा। भाग देना तो तुमको आता ही होगा, इतने तो तुम, मतलब क्या बोलूं मैं, भाग देना तो आता ही होगा तुमको। तो बस ये ध्यान रखना, अगर किसी संख्या में 2 का भाग दो तो वो सीधा 2 से आधा कर लो, मतलब उस संख्या को ऑटोमेटिक आधा कर लो, वो 2 से भाग हो जाएगा। अब मैं बोलूँ 24 का भाग 2 में दो, 2 का भाग 24 में दो, कितनी बार जाएगा? 24 का आधा कितना होता है? 12। 24 का आधा कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। और 2 का भाग 36 में जा रहा है, आंसर जा रहा है, क्यों पता? क्योंकि पीछे 6 है। तो बताओ 36 का आधा कितना होगा? 18। ठीक है, तो ये 2 का भाग पूरा पूरा निकला गया, आधा कर लो। अब आधे करने में भी कई लोगों को पता नहीं क्या बीमारी हो जाएगी, आधा कैसे करें। अब तुमको आधा करना भी नहीं आ रहा, देखो शर्म आने की बात है। 36 का आधा नहीं पता क्या होता है और 24 का आधा नहीं पता क्या होता है। देखो अगर मुझको 24 का आधा करना है तो कैसे करूंगा मैं? 2 का आधा 1, 4 का आधा 2। एक तो तरीका ये हो गया। अगर मुझे 36 का आधा करना है, अब 36 का आधा 3 का तो आधा होगा नहीं, तो इसके लिए क्या तरीका है? 3 से 1 कम कर दो भाई, 3 से तो आधा होगा नहीं ना, तो 3 से 1 कम करो, क्या होता है? 2। और 2 का आधा कर लो, 2 का आधा क्या होता है? 1 होता है। हमने 1 कम किया, अब 6 के आगे 1 लगा दो। अब बताओ 16 का आधा क्या होता है? 8। बस, तो 36 का आधा कितना होगा भाई? अगर तुम्हारे पास एक विषम संख्या आ जाए, ऑड नंबर हो जाए और उसका आधा तुमको करना नहीं आता, तो उससे 1 कम करके आधा कर लो, इसमें क्या बड़ी बात होगी, और वो 1 आगे जोड़ दो और उसका आधा कर लो। अगर मैं बोलूँ 74 का आधा बताऊं, अब 7 का आधा तो पता नहीं, वो तो पॉइंटों में आएगा, दशमलव में, 7 का आधा तो नहीं कर सकते। तो 7 से पहले 6 तो आता है, 6 का आधा कर लो। 6 का आधा क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3। और 4 के आगे 1 लगा दो, 14। 14 का आधा कितना हो? 7। तो 74 का आधा कितना होगा? 37। बहुत तरीके हैं करने के, ठीक है। तो ये तो सोचो ही मत। अगर मैं बोलूँ 84 का आधा, 84 का आधा कितना होता है, तो ये तो सिंपल है, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, बस। तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब मेरी बात सुनो। 12 में 2 का भाग जाता है, देखो पहाड़ा जहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले उसको ही लो, नहीं जाता तो फिर आगे पढ़ो। तो बताओ 12 में 2 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है। कैसे पता चला? क्योंकि पीछे 2 है। अब हमको तो पता है, 1 का पता चल गया, हम 2 लिख देंगे, आगे एक बार देख लो। 18 में 2 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है। कैसे पता चला? क्योंकि पीछे 8। बस आंख मीच के 2 लिख दो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ 12 का आधा कितना होता है? 6। और 18 का आधा कितना होता है? 9। 18 का आधा 9 ही होता है, इतना तो आपको आता ही होगा। 18 आधा कितना का होता है वो सब। अब मेरी बात सुनो, अब बताओ 6 में 2 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है, बस लिख दो। अब मुझे पता है 9 में नहीं जाता है, बट एक संख्या में तो जा रहा है, एक संख्या में चला जाए, लिख दो 2, है ना। 9 में नहीं जा रहा है, वो 9 की प्रॉब्लम है, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे 9 को, बट 6 में तो जा रहा है ना, 2 लिख दिया। तो 6 का आधा कितना होता है? 3। अब 9 में तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 9 सेम के सेम लिख दो, कुछ 9 को छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी संख्या में उस संख्या का भाग नहीं जाता है, जैसे 9 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 9 को सेम टू सेम लिख दो, कुछ आगे तो उसको छेड़ो ही मत, आगे करेंगे। अब मेरी बात सुनो, 3 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता सर, सॉरी। 9 में 2 का भाग जाता है? अरे नहीं जाता है 2 का भाग, तो 2 को अब हटा दो, 2 निबट गया, अब 2 आएगा ही नहीं, 2 खत्म हो गया। 2 के बाद में किसका पहाड़ा आता है? 3 का आता है। किसका आता है? 3 का। तो बताओ 3 का आता है, तो 3 में 3 का भाग जाएगा? हाँ सर जाएगा, बस, तो लिख दो 3। 3 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? एक बार, एक बार ही जाएगा, एक बार ही जाएगा ना। हाँ सर एक बार ही जाएगा। 3 में 9 का, 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। हो गए। चलो आगे देखो, अब एक हो गया, एक कहीं पर भी अगर नीचे एक आ जाए तो वो खत्म हो गई संख्या, अब छोड़ो उसको, छेड़ो ही मत, खत्म, बस पीछे लास्ट में एक आना चाहिए। अब बताओ ये कितने? 3। 3 में 2 का भाग जाता है? नहीं सर नहीं जाता है। 3 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है, बस लिख दो 3।
तो एक तो आ गया, खत्म, ये तो खत्म हो गया, उसको छोड़ो। अब 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। सबसे लास्ट में एक 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 आता है, बस खत्म। अपना एलसीएम वाला फंडा पूरा खत्म हो गया। अब क्या करना है? अब बस गुणा कर दो इसको। 2 को 2 से गुणा करो, कितना होगा? इन सबको गुणा के रूप में लिखो पहले। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनका सबको गुणा करो। 2 को 2 से गुणा करो, कितना होगा? 4। 4 को 2 से गुणा करो, 4 का 4, 4 दूना 8, 8। 8 को 3 से गुणा करो, 8 एक 8, 8 दो होड़ा 8 या 24। अब 24 को 3 से गुणा करो, कितना होगा? 24 को 3 से गुणा करो, 12 असल 1 6 1 7। 24 को 3 से गुणा करोगे क्या आएगा? 72 आएगा। क्या आएगा? 72। तो इन सब का गुणा करने पर क्या आया? 72। तो 24 और 36 का लसअप क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? थोड़ा टाइम टेकिंग है, मुझे भी पता है, हर चीज में टाइम लगता है। अगर कुछ बड़े सवाल करोगे तो आपको टाइम लगेगा। इसी को तो गणित कहते हैं। पूरा बेजा खोल के रख देती है गणित। अगर आपको गणित समझ में आ गई तो आप बड़े बड़े सवाल ऐसे चुटकियों में कर लोगे। लेकिन करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? बेसिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बेसिक। अब आपको बेसिक क्लियर नहीं है और बड़े बड़े सवाल करने लग रहे हो, फिर बोलते हो सर मुझे गणित समझ में नहीं आती, पता नहीं कैसे करते हैं लोग। तो इसलिए करते हैं क्योंकि तो बेसिक क्लियर है। अब मेरे पास कौन सी किताब और कॉपी है देख के मैं बता रहा हूँ, सारा किधर है? इधर। तो कॉपी किताब में करने से अच्छा इधर फिट करो। अगर कोई भी चीज अगर आपके इधर फिट होगी, एग्जाम में आप कॉपी किताब लेके जाओगे? नहीं, यही लेके जाओगे। तो कोई भी चीज है याद करने की कोशिश करो। सब दिन ऐसा नहीं सर मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। सारा इधर फिट करो, एग्जाम में यही काम आएगा। और डे बाय डे उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है? तो 24 और 36 का लसअप एलसीएम कितना हो गया? 72। 24 और 36 का एलसीएम क्या हो गया? 72। ये उतार देना है ना, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट। उसके बाद में एक बड़ा नंबर क्या करते हैं? देखो अब कहाँ पर करो, इधर करा दो। मैं मिटा के कराता हूँ हमेशा। मुझे क्या खाली बोर्ड रहता है तो थोड़ा करने में मजा आता है। देखो कैसे करेंगे, बड़े नंबर का करते हैं, ठीक है? 72 960 27। चलो, तीन संख्या का भी तो एलसीएम निकलता ही है। नहीं निकलता तीन संख्या का एलसीएम? निकलता। ये बड़ा नंबर करो। तो सबसे पहले पहाड़ा कहाँ से बोलना स्टार्ट करोगे? 2 से ही बोलते हो। तो देखो 72 में 2 का भाग जाता है क्या? सर जाता है। कैसे पता चला? 2 मिनट आता हूँ मतलब। 2 मिनट आप थोड़ा वेट करो। अगर आपसे ये सवाल हो, सवाल करने की कोशिश करो जब तक मैं आपके साथ हूँ। करना शुरू करें? तो बताओ 72 में 2 का भाग जाएगा? हाँ सर जाएगा। कैसे पता चला? क्योंकि पीछे 2 है, बस एक का पता चल गया। हाँ नीच के 2 लिख दो इधर, खत्म। अब बताओ 72 का आधा कितना होगा? 2 का अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो आधा करना पड़ता है। बाकी कहीं पर आधा मत करना। 3 का भाग देते हो सर आधा कर लो, नहीं, सिर्फ 2 का भाग दोगे तो आधा करना है। आधा मतलब अगर आपको आधा करना नहीं है तो भाग तो देना ही है, जो भाग फल होगा वही उसका आधा होता है, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, 72 का आधा कितना होगा? अब ये 72 है, 72, इसका आधा कितना होगा बताओ? तो 7 का आधा पता है? नहीं सर 7 का तो पॉइंट में आता है 3.5, ऐसे सेट बैठेगा नहीं। तो 7 से पहले 6 आता है, 6 का आधा बता दो। 6 का आधा 3। अब इसके आगे 1 लगा दो, ये 12 हो गए। 12 का आधा 6। तो 72 का आधा कितना होगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो गई। अब बताओ 960 में 2 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है। कैसे पता चला? क्योंकि पीछे कितने? 0। तो बताओ 960 का आधा कितना होगा? 960 का आधा। अब 9 का आधा पता है? नहीं सर। 8 का? हाँ कितना? 4। इसके आगे 1 लगा दो, 16। 16 का आधा कितना हो? 8। और पीछे ये 0। 0 तो लिखना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं 48 लिख दिया 0 छोड़ दो, नहीं। अगर इसका 1 कम करके हमने किया तो इसके आगे 1 लगा दो। तो 16 का आधा 8, 0 का 0। तो 960 का आधा कितना होगा? 480। कितना होगा? 480।
अब 27 2 में 27 में 2 का भाग जाता है क्या, ये बताओ। नहीं सर नहीं जाता। कैसे पता चला? क्योंकि पीछे 7 है और किसी संख्या के पीछे अगर 0 2 4 6 8 होता है तो उसी में 2 का भाग जाता है, बाकी किसी में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 27 में 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो 27 को जैसा है वैसे के वैसे लिख दो, उसको छेड़ो ही मत बस। 27 को अपन को छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, 27 बाद में करेंगे, ठीक है। आगे अब एक संख्या कोई भी पकड़ो, 36। 36 में 2 का भाग जाएगा। पहाड़ा 2 से स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसे ही बोलना स्टार्ट करो, मैं जैसे बोलता। 36 में 2 का भाग जाएगा, हाँ सर जाएगा। कैसे पता चला? क्योंकि पीछे 6 है, बस आंख मिस कर 2 लिख दो, ठीक है। लिख दिया। अब बताओ 36 का आधा कितना होगा? अब तुम करने की कोशिश करो आधा डायरेक्ट माइंड में, ऐसे लिखो मत। तो 3 का आधा पता है? नहीं सर नहीं पता। 2 का तो पता है, हाँ 2 का आधा 1 होता है, इसके आगे 1 लगा दो, ये कितना हो जाएंगे? 16। 16 का आधा 8। 36 का आधा कितना होगा? 18। अब बताओ 480 में 2 का भाग जाता है? हाँ जाता है। क्यों? पीछे 0 है। तो बताओ 4 का आधा कितना होगा? 2। 8 का आधा कितना होगा? 4। 0 का आधा कितना होगा? 0। 0 का वैसे आधा होता नहीं है, 0 हो तो 0 लिखना अपन को, ठीक है। अब बताओ 27 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है, तो बस 27 लिख दो। समझ में आ रहा है मेरी बात? उसके बाद में वापस अब बताओ 18 में 2 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है 2 का भाग, क्योंकि पीछे 8, बस आंख मिच के 2 लिख दो। अब बताओ 18 में 2 का भाग करो तो मतलब 18 का आधा कितना होगा? 18 का आधा 9 होगा। 9 ही होगा 18 का आधा, इतना सिंपल तो आता ही है तुमको। अब बताओ 240 में 2 का भाग जाता है? हाँ जाता है। कैसे पता चला? पीछे 0 है, ठीक है। तो बताओ 2 का आधा कितना होगा? 1। 4 का आधा कितना होगा? 2। और 0 का आधा 0। 27 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो 27 जैसा है वैसे के वैसे। भाई ना नहीं जाता तो क्यों छेड़े उसको, है ना। आगे अब बताओ 9 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है सर। 9 का छोड़ो। 120 में तो 2 का भाग जाता है, क्योंकि पीछे 0 है, एक संख्या में भी चला जाए, लिख दो बस। अब बताओ 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा? 9 लिख दो बस, छेड़ो ही मत उसको। 120 में 2 का भाग जाता है? हाँ तो 120 का आधा कितना होता है? तो 12 का आधा बता दो, 6। और 0 का आधा 0। अगर एक संख्या का आधा नहीं पता, 2 संख्या को मिक्स करके लिख दो, इसमें क्या होगा? तो 12 का आधा 6, 0 का 0, तो 120 का आधा कितना होगा? 60। और 27 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है सर, ठीक है। 27 का है जैसा है वैसा का वैसा, भाई नहीं जाता तो क्यों छेड़े उसको। उसके बाद में 9 में 2 का भाग जाता है? नहीं सर नहीं जाता है। 60 में 2 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है, पीछे 0 है, बस। 9 नहीं जाता, जैसा है वैसा का वैसा। 60 का आधा कितना होगा? 30। 6 का आधा 3, 0 का 0। 27 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है, वैसा है वैसा लिखो। अब देखो ये करना तो पड़ेगा ना, एलसीएम तो ऐसे ही निकलते हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट मैंने आपको छोटे नंबरों का एलसीएम निकालना चुटकियों में ऐसे बता दिया, देख के ही बता देना कि इसका एलसीएम ये होगा। अब इन तीनों में से बड़ी संख्या 960 है, तो तुम क्या 960 का पहाड़ा बोलना स्टार्ट करोगे? नहीं होगा। इसलिए तुमको ये मेथड से करना ही पड़ेगा। और ये तुमको इसलिए समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि तुम पहली बार देख रहे हो और मैं तुमको समझा रहा हूँ। अगर तुम फटाफट प्रैक्टिस करने के बाद करोगे ना, तो ये 1 मिनट ही नहीं लगेगा तुमको, फटाफट तुम कर लोगे। जब तुमको आधा करना आ जाए, वाचकता के नियम पता हो, तो तुम्हें ज्यादा समय लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब बताओ 9 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता है सर, ठीक है। 30 में 2 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है। कैसे पता चला? पीछे 0 है, 2 का भाग दे दो, तो 9 का 9 लिख दो। नहीं जाता तो क्यों छेड़े। 30 में 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 15 बार। 30 का आधा कितना होता है? 15 ही होता है, ठीक है। और 27 में नहीं जाता है, ठीक है। बताओ 9 में 2 का भाग जाता है? नहीं सर नहीं जाता है। 15 में 2 का भाग जाता है? नहीं सर नहीं जाता। कैसे पता चला? पीछे 5 हो, पीछे 5 हो तो 2 का भाग जाएगा ही नहीं। 27 में 2 का भाग जाता है? अरे सर नहीं जाता 2 का भाग 27 में भी, बस 2 खत्म। 2 को अब वापस लाना ही नहीं है, 2 खत्म हो गया। जितने भी जिसमें भी 2 का भाग जा रहा था सारे इधर लिख दिए। अब 2 के बाद में किसका पहाड़ा आता है? किसकी टेबल आती है 2 के बाद? 3 की टेबल आती है। किसकी टेबल आती? 3 की। चलो तो कैसे करेंगे? अब बताओ 9 में 3 का भाग जाएगा? हाँ सर जाएगा, बस पहले ही पता चल गया। तो बताओ 9 में 3 का भाग दो, मतलब 3 में 9 का भाग, क्या बोल रहा हूँ मैं, 9 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? अब इसमें आधा मत करना, सिर्फ 2 का भाग देते हो तो ही आधा करना है, बाकी किसी का भाग देते हो तो उसको भाग देना आना चाहिए। अब बताओ 9 में 3 का भाग दो, इसका मतलब क्या है? 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो बोलो कि वो 9, मतलब 3 के पहाड़े में 9, कितनी बार 3 का पहाड़ा बोलते हो 9 आता है? 3 एका 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 बार बोलते जाता है। तो 9 में 3 का भाग जाएगा कितनी, मतलब कितनी बार 3 का पहाड़ा बोलोगे तो 9 आएगा। तो 3 बार 3 का पहाड़ा बोलोगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब बताओ
15 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता। इसके लिए तुमको भाजकता के नियम पता होने चाहिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब 15 में क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? अब ये छोटी संख्या, ये तो पता है 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, तो और बड़ी संख्या का 3 का कैसे करोगे तुम? तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले एक बार एलसीएम सीख लो। अब बताओ, 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, हाँ सर आते हैं। कितनी बार 3 का पहाड़ा बोलते हो तो 15 आते हैं? सर 5 बार बोलते जाते हैं, तो लिख दो 5। 3 एक 3, 3 2 6, 3 3 9, 4 3 से 12, 3 5 15, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा 5 बार बोलते इसलिए 15। अब बताओ 27 आते हैं 3 के पहाड़े में? सर 27 भी आते हैं। कितनी बार बोलते जाते हैं बताओ? सर 9 बार बोलते जाते हैं। आया समझ में? बताओ आगे कैसे करोगे? इतना तो तुम कर लिए, आगे कैसे करोगे? देखो अब बताओ, 2 का तो खत्म हो गया, 2 को तो लिखो ही मत, जितना था 2 का सब बाहर दे दिया। फिर भी तसल्ली के लिए एक बार पता कर लो, क्या पता कुछ हो जाए। 3 में 2 का भाग जाता नहीं जाता सर, 5 में 2 का भाग नहीं जाता, 9 में 2 का भाग नहीं जाता। 2 के बाद में किसका पहाड़ा आएगा? 3 का। 3 में 3 का भाग जाएगा, हाँ सर जाएगा जाएगा, बस लिख दो 3। 3 में 3 का भाग दो कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी बार जाएगा? एक बार। 3 में 5 में 3 का भाग जाता नहीं जाता सर, तो 5 है जगह जैसा है, नहीं जाता तो उसको छेड़ो ही मत। 9 में 3 का भाग जाएगा, हाँ से जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, ठीक है। अब बताओ, एक में 2, एक निबट गया, एक खत्म, बस छोड़ो। 5 में 3 का भाग, 5 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 5 में 2 का 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, छोड़ो। 5 में 3 का भाग जाएगा नहीं जाता है। 3 में 3 का भाग जाता है, हाँ सर जाता है, बस लिख दो। एक संख्या में भी चला जाए लिख दो। तो ये तो एक हो गया। अब 5 में तो नहीं जाता, 5 जैसा का वैसा। और ये कितने हैं? 3। 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। अब पीछे सिर्फ 5 ही बचे, और 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाता है, तो 5 में किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। तो 1 1 और 1, बस खत्म। नीचे से एक एक आ गया, खत्म हो गया। इन सब का गुणा कर लो। क्या कर लोगे तुम? गुणा इधर करता हूँ, देखो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इन सब का गुणा करो तुम। बड़ा है गुणा, क्योंकि नंबर भी तो बड़े है, एलसीएम तो बड़ा आएगा ही, करना तो पड़ेगा। नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? 2 को 2 से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो, क्या आएगा? 4। 4 को 2 से गुणा करो, क्या आएगा? 6। क्या आएगा? 6, सॉरी। 2 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 4। 4 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 8। 4 का 4, 4 2 8। 8 को 2 से गुणा करो, कितना होगा? 16। 16 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 32। 32 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 64, ठीक है। गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 64। अब 64 को 3 से गुणा करो, 64 को 3 से गुणा करो, तो 64 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 3 चौक 12, हासिल 1, 18 1 19, 192। कितना आएगा? 64 को 3 से गुणा करोगे, 192। अब 192 को अगले 3 से गुणा करो, 6 27, हासिल 2, 3 और 2 5। अब मुझे लगता है ये गुणा तो आता ही होगा, तो इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, इतना तो तुम होशियार हो। तो 192 में 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 576। क्या आएगा? 576। अब 576 में और 3 का गुणा करो, 576 में 3 का गुणा करो, 18, हासिल 1, 21 ने 1 22, हासिल 2, 15 2 17, 1728। अब 1728 में किसका गुणा करोगे? 5। किसका गुणा करोगे? 5 का गुणा। 5 चौक 40, 8 पंजा 40, 4 10 ने 4 14, हासिल 1, 35 ने 1 36, हासिल 3, 5 ने 3 8, 8640। ये क्या है? LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, 8640। 8640, ये किस संख्या का एलसीएम है? ये तीनों का एलसीएम, मतलब ये 8640 है। वो 72 के टेबल में भी आता है, ये 960 के टेबल में भी आता है, और 27 के टेबल में भी आता है। तो ये इसका क्या होगा? एलसीएम, ठीक है। अब देखो तुम एलसीएम करने की कोशिश करना, मैं एलसीएम डाल देता हूँ तुमको एक बार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट, ताकि तुम वापस कर सको बड़े बड़े सवाल। अब देखो, मैं तुमको अभी मैं बता रहा हूँ, जो एलसीएम होमवर्क मानो, प्रैक्टिस के लिए मानो, एक बार कर लेना,
ताकि तुम्हारे भी माइंड में जितना भी फितूर है, अब देखो ऐसा नहीं फ़ोन लेके करने रुक जाओ, पहले कॉपी में उतारना प्रॉपर, फिर अपने से कोशिश करना। और अपन को अगर तुमको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना कि सर ये मुझे पर्टिकुलर जो एलसीएम है ये समझ में नहीं आया, मुझे बताओ। तो अगले वीडियो में मैं आपको उस कमेंट का जवाब दे दूंगा पक्का, ठीक है। तो देखो होमवर्क डाल देता हूँ, पहले छोटे नंबर लिख देता हूँ, है ना। 4 8 कैल्शियम निकालो, 6 9 12 कैल्शियम निकालो, 5 27 कैल्शियम निकालो, ठीक है। 3 9 12 कैल्शियम निकालो, 30 60 90 कैल्शियम निकालो, ये 90 है, 90, ठीक है। और 100 250 250, ठीक है। और 480, एक बार इसका एलसीएम निकालना, ठीक है। 70 42 और 56, इसका एलसीएम निकालना। और 27 15 और 9, इसका एलसीएम निकालना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और कर देता हूँ, पूरे 10 सवाल करना, ठीक है। तुमको एक निकाल दो तुम 94 और 96 का एलसीएम, और एक निकाल दो तुम 134 का और 215 का। अब ये तुमको एलसीएम निकालना है। मैंने भी रैंडमली ऐसे ही लिखे नंबर, प्रैक्टिस करना बच्चों, जितना तुम निकालोगे उतना तुम्हारा एलसीएम निकालना इंप्रूव हो जाएगा, फिर मेरे जैसे तुम चुटकियों में निकाल पाओगे। और जो भी इनका आंसर तुमको नहीं पता, तुम कमेंट में बताना कि सर मुझे इसका नहीं पता। मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा अगला 1-2 दिन में, तो इसके जवाब मैं तुमको दूंगा वीडियो के अंदर। उससे क्या होगा, तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और एलसीएम पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम अगली क्लास में मिलेंगे एचसीएफ के साथ, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम का आपको मुझे लगता है पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलती है, ठीक है। चलो बाय।